अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज एक और वीडियो के साथ, और वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे कि मैंने स्टार्ट की हुई हैं, जो स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी ने जारी की हैं मेरिट बेस के ऊपर। मेरिट बेस में तो दो तरह की थी, एक कंटिन्यूस स्टूडेंट्स की थी और एक न्यू स्टूडेंट्स की थी। आज की जो वीडियो है वो हमारी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये किसको मिलती है, किस तरह आप इसमें अप्लाई करते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जैसा कि आपके सामने टॉपिक है। और यूनिवर्सिटी ने जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो यूनिवर्सिटी ने उनके नामों का ऐलान भी कर दिया है। और अप्लाई नामों के ऐलान के बाद कितनी फ़ीस जो है ना वो ऑफ होगी, किस तरह वो फ़ीस ऑफ होगी, क्या कैश मिलेगा, ये सारी बातें हम कर लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचे। आपको पता ही है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर उस चैनल की जितनी भी वीडियोस होती हैं वो आपके पास खुद ब खुद ही आपके मोबाइल नोटिफिकेशन में आ जाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नोटिस बोर्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे अगर हम इसको खोलें, अवार्ड लिस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये 14 जुलाई को अनाउंस हुई थी। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें जो बताया गया है कि अवार्ड लिस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप स्प्रिंग 2023 मैनेजमेंट कमेटी ऑफ स्कॉलरशिप हैज रिव्यूड ऑल द एप्लीकेशन ऑफ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर स्प्रिंग 2023 एज पर अवेलेबल बजट। इसमें बजट का जो एक वर्ड है यूज किया गया है, उसको ध्यान रखना है। स्कॉलरशिप हैज बीन अवार्डेड टू स्टूडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम एज पर बिलो पब्लिश लिस्ट। अब ये नीचे एक लिस्ट है और वो कहते हैं कि दी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कितनी अमाउंट में स्कॉलरशिप को मिली है, विल बी इन्फॉर्म्ड, अतला दी जाएगी थ्रू ईमेल। और ये ईमेल कौन सा होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो ईमेल स्टूडेंट को बना के दिया जाता है उसके ज़रिए बता दिया जाएगा और वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक लंबी सारी लिस्ट है स्टूडेंट्स की, जिसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे कोई 1307 यानी 1307 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी गई है। इसमें तरीकाकार ये होता है कि जैसे ही एलएमएस स्टडी स्टार्ट होती है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि नया है कि पुराना है। कोई भी स्टूडेंट्स इसमें जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देती है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी एलिजिबल होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपकी सीजीपी जो है ना वो 2.5 से नीचे ना हो, आपके सब्जेक्ट कोई फेल ना हो, आपका जो है स्कीम ऑफ स्टडी है आपने उसको डिस्टर्ब ना किया। और डिस्टर्ब से मुराद है कि हर सेमेस्टर में जैसे 6 सब्जेक्ट रखने होते हैं तो आप 6-6 के साथ चल रहे हों, ना कि आप किसी भी वजह से आप उसको ड्रॉप करें, इस वजह से एलिजिबल नहीं होते। और इसके अलावा जो 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिए जाते हैं कोर्स एग्जामेशन के साथ, वो भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये तो अलग बात है, वो उसके ऊपर एक पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अप्लाई किस तरह करना है। तो अब ज़रा आ जाएं कि ये जो स्कॉलरशिप है अब ये मिलनी किस तरह है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये आपको ईमेल के ज़रिए बता दी जाएगी। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ आईडी, ठीक है, एक आईडी है यहाँ पे, उसको नहीं पता कि कितनी स्कॉलरशिप है। तो अब ये पता तो चलेगी ना, जैसा कि बताया गया वो वीडियो की ईमेल की तरफ से आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। और दूसरा आपके अकाउंट बुक में ये बता दी जाती है, अपडेट कर दी जाती है। ये फीस की कैश की सूरत में नहीं मिलती, ये आपकी फीस में ही अपडेट कर दिया जाता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि आपका जो दोस्त बता रहा है उसका लगा के गलत भी हो सकता है। आपने जिन जिन का नाम आ चुका है वो इस नाम को चेक कर लेंगे कंट्रोल F करके सर्च बॉक्स में। और फिर उसके बाद आपने अपने LMS ओपन करने हैं और अकाउंट बुक में जाना है। अगर यूनिवर्सिटी ने आज की डेट में अपडेट कर दी तो वो फीस आपके अकाउंट में जितनी भी होगी, जितनी भी मिलेगी, वो अपडेट कर दी जाएगी, हो चुकी होगी। अगर अभी तक नहीं अपडेट की तो फिर वो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे कोई फीस अभी तक जितनी भी मिली है स्टूडेंट को, जैसे हमने अभी चेक किया था यहाँ पे, तो नाम है इनका, लेकिन कितनी मिली है अभी तक वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुई। लेकिन ये अगले 1 से 2 दिन में
जो है ना यहाँ पे वो जो अनपेड कुछ वोचर आ रहे हैं, वो किसी न किसी वोचर को वो पेड कर देगी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे लिखा होता है इंटरनल ट्रांसफर, यानी यूनिवर्सिटी ने खुद ब खुद ही उसको ट्रांसफर करके उसके वोचर को ख़त्म कर दिया है। ये पैसों की सूरत में नहीं मिलती, आपकी फ़ीस जो अनपेड होती है उसमें से ही ये ऑफ कर दी जाती है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो अगर कुछ पूछना हो तो फिर व्हाट्सएप नंबर लाज़मी मैं ऐड कर देता हूँ हर वीडियो में, आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो बातें हैं इतनी काफ़ी हैं आपके लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से, कि आपको ये आपके अकाउंट बुक में आ जाएगी और ईमेल के ज़रिए आपको इत्तला भी दी जाएगी क्योंकि कितनी अमाउंट की मिली है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है वो किसी भी बंदे के सामने यहाँ पे उन्होंने किसी फीस का जो है स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो उसका जिक्र नहीं किया गया। तो ईमेल के ज़रिए आपको बता दी जाएगी और आपके अकाउंट बुक के अंदर वो यहाँ पे जैसे अनपेड वोचर हैं तो वो वोचर्स की सूरत में आपको फीस पेड यहाँ पे नज़र आ जाएगी और उसके सामने लिखा होगा इंटरनल ट्रांसफ़र। तो देखते रहिए विजू खानपुर चैनल। और कुछ भी पूछना हो तो फिर व्हाट्सएप है, कमेंट्स हैं, सारा कुछ है, तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।